जय श्री राम, जय बजरंगबली। दशरथ प्रतिज्ञा पालन का आज चौथा भाग सुनाएंगे। कैकेयी के भड़काने पर रानी ने क्या स्वांग रचाया है, सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं चौथा भाग। 3 भाग चैनल पर डाल चुके हैं, जाकर सुनिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा रामायण कैसी लगती है। जय श्री राम। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र के तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आंखों में, काजल निकाले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिक्सी ने ओठ किए काले, भौं टेढ़ी कुटिल कराल हुई। सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो रही थी। दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो रही थी। फूले फूले साँझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वे आंखें फोड़वा दूंगा मैं। जो जिब्या कड़वा बोली हो, वह जिब्या कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, व्याकुल का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नयन, गहरी सांसें छोड़ कर बोली रानी बहन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है भाई तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपरायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जाने मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या कहती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपने ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांगे का रानी जी, पूछो इन अपनी पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, उससे मांगो जो पूरा हो। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी वे पीर, भौहों पर बल आ गए और संभाले तीर।
बोली तुम मेरे स्वामी हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा, कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह सांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। बर दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अतिवर से न बूंद, या सब धोखा है बेंगों का। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात है मर्दों में। रानी बोली व्यर्थ या सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो या है मुझको तो अब, पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब वह थाथी आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज्य मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो एवं मस्तु बोलो बोलो। ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नपति के छड़ में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर में को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने उन्हें संभाल लिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है। पर जागृत आत्मा के मन में ब्रह्म तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहे बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। मैं तुझे है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है।
पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को पर और क्रूर व्यवसाय न कर। हे राम गौ सा बदया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी या तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के थे आकर्षण मंत्र। छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है। नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ क्षण रानी को। पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी सबली बोल उठी राजा यही आन। कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही बह रहे उपाय बताती हूँ। अब देशवात घर ही में है कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। या सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज। बोले बस बस हो चुका होना था जो आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी बोली सत्य है जब यह आदेश तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। मत सत्यवादी था नभ हरिश्चंद्र जिसने सत्यता जान संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना। रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए से युत दधीच जो सुयस दान निकाल लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासन मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुम्हें वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप। उत्तेजित के हृदय में और न भर संताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तू जो मुझको ललकार रही। रानी तो अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में जिस दिन आपे में आएगी। उस दिन अपनी ही करनी पर सर धुंधन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा उसकी न मुझे चिंता अब है।
मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सब न्यौछावर है। ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। ले राज और रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले। ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। या कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में। चक्कर आया सिर गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज। द्वारे पर धौंसे बजे तिलक दिवस है आज। जय श्री राम, जय बजरंगबली। 5वां भाग यहीं से शुरू करेंगे अगले दिन, ठीक है। जय श्री राम।